ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में समुद्र तट पर फंसी 90 फॉल्स किलर व्हेल्स को मारा जाएगा। मंगलवार रात को 150 से ज्यादा व्हेल्स समुद्र तट पर आकर फंस गई थीं। अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और व्हेल्स को वापस समंदर में भेजने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने और तेज लहरों के कारण वे सफल नहीं हो पाए। ऐसे में अब अधिकारियों ने व्हेल्स को दर्द से मुक्ति देने के लिए उन्हें मारने का फैसला किया है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को महाकुंभ में स्नान किया। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना कर अजय राय ने लोक कल्याण की कामना की। इसके पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के आरोप पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2-2 हज़ार की 3 किश्तों के जरिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में अब ये राशि 9,000 रुपये कर दी गई है। योजना के तहत 6,000 रुपये केंद्र जबकि अन्य 3,000 रुपये राजस्थान सरकार वहन करेगी। राज्य में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन अभी इसे 9,000 रुपये किया गया है। यूपी विधान परिषद की कार्यवाही में बुधवार को यूपी के माध्यमिक एडेड कॉलेज के शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने पर विचार करने की बात कही गई। यह आश्वासन बुधवार को विधान परिषद में सरकार की तरफ से श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने दिया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने यह मुद्दा उठाया था। वहीं राजभर ने यह भी सुझाव दिया कि सीएम विवेकाधीन कोष में सहायता के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पीएम मोदी, दिल्ली के बीजेपी आला कमान के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 27 साल बाद एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह देश की सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी की हर प्रतिबद्धता, उसे पूरा करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को मूडा जमीन घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त पुलिस ने कहा, सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके हैं। केस में हाई कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया ने पत्नी को करोड़ों की जमीन आवंटित कराई है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के अनुसार इस बार महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार उत्पन्न किया है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया है। कैट महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, यह आयोजन आस्था और अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध को दर्शाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माना कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगमनोज के साथ ही कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रेशर पॉइंट बने थे। इसके चलते 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 लोग घायल हुए थे। साथ ही सीएम योगी ने ये भी बताया कि संगमनोज पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई है। उनका डीएनए सुरक्षित रख लिया गया है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भारत में जल्द ही टेस्ला कारें दौड़ती दिखेंगी। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 तक टेस्ला बर्लिन प्लांट से भारत में कारें आयात करने और बेचने की तैयारी कर रही है। कारों की शुरुआती रेंज 21 लाख रुपए तक हो सकती है। मोदी सरकार ने $40,000 से ज़्यादा कीमत वाली इंपोर्टेड कारों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD को 100% से घटाकर 70% कर दिया है, जिसके बाद मस्क की कंपनी भारत में एंट्री करने जा रही है। लखनऊ के कुकरैल में नाइट सफारी शुरू होने वाली है। यह देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। कुकरैल जंगल की सड़क चौड़ी होने के साथ ही कुकरैल नदी के ऊपर 3 छोटे छोटे ब्रिज बनेंगे।
साथ ही सफारी को रिंग रोड और कुर्सी रोड से भी जोड़ा जाएगा। 2026 तक नाइट सफारी शुरू करने का टारगेट है। नाइट सफारी विकसित करने के बाद हजरतगंज स्थित चिड़ियाघर को कुकरैल वन क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा।